दोस्तों वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पुनः मैथ की श्रृंखला में। आज हम समझने वाले हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 7200 रुपये है, तो वह राशि क्या होगी। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब एक वर्ष का ब्याज 15% लग रहा है तो 3 वर्ष का कितना लगेगा, 15 गुणे 3 यानी कुल ब्याज लगना है हमें 45%। तो हम क्या करेंगे, 7200 है 45% के बराबर, तो 1% किसके बराबर होगा, 4500 से 7200 को कर देंगे डिवाइड, तो हमें मिल जाएगा 160 रुपये, यानी एक साल का 160 रुपये। तो हमें निकालना है 100%। 100% के लिए क्या करेंगे, 160 का 100 यानी 100 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 16,000 रुपये, जो कि हमारा मूलधन हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 माह के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये का भुगतान किया, तो उधार ली गई राशि कितनी होगी। अब देखिए समय दिया है 6 वर्ष और 8 माह, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा 6 सही 8/12। अब कल आपको बता दिया था कि 8/12 क्यों लिखा, क्योंकि जब महीनों में समय होता है तो एक साल में 12 माह होते हैं, तो 8/12 हम उसे लिख के सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 8 और 12 को काटा, 4 दूनी 8 और 4 तीरी 12। अब इनका कर लेंगे गुणा, 6 तिया 18 + 2 यानी 20/3 हमारा समय आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा साधारण ब्याज है 720 गुणे 3 बटे, अब हम इसमें लिख लेंगे समय लिख लेंगे कितना है हमारा 20/3, और साथ में लिख लेंगे इसकी दर जो कि 12 है, यानी 720 गुणे 100/12। और 20/3 के लिए हम क्या करेंगे, 20 नीचे ही रहेगा और अपॉन में जो 3 था वह ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, काट लेंगे, तो हमारा आएगा 180 गुणे 5 यानी 18 पंचे 90, तो 900 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपये व 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 5 वर्षों में जो राशि मिल रही है, इसका मतलब ये है कि उसमें मूलधन और 5 वर्षों का ब्याज शामिल है, तो ये हो गया मिश्र धन। यानी 5 वर्षों का मिश्र धन है 1020 रुपये और 8 वर्षों का मिश्र धन है 1200 रुपये। तो इसके बीच में 3 साल का अंतर है, तो 3 साल का कितना हुआ, 8 माइनस 5 मतलब 3 वर्ष, और 1200 में से 1020 घटाया तो 180, तो 3 वर्ष का 180 है। तो 1 वर्ष का कितना हुआ, 3 से 180 काटा 60 बार, तो 1 वर्ष का ब्याज मिल गया हमें 60 रुपये। अब निकालना है मूलधन। मूलधन क्या होता है, मिश्र धन में से ब्याज अलग कर दो तो मूलधन मिल जाता है। तो हमने जैसे 1020 लिया, तो 1020 था हमारा 5 साल का, तो 1020 में से 60 गुणे 5 यानी 300 रुपये हम घटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा 720 रुपये, जो कि हमारा मूलधन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष व 5 वर्ष के अंत में 1290 व 12,900 व 14,250 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1 वर्ष का सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, उसे कितना मिला, तो दोनों में 4 और 5 में भी 1 साल का अंतर है, तो 1 साल का निकल आएगा। तो 14,250 में से 12,900 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 1,350 रुपये, जो कि 1 साल का ब्याज है। अब निकालेंगे मूलधन। मूलधन कैसे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने मिश्र धन में से ब्याज निकाल दिया तो मूलधन मिल गया। तो 12,900 में से 13,500 गुणे 4, 4 क्यों, क्योंकि 4 वर्षों का है, तो 1350 गुणे 4 होता है 5400। 12,900 में से 5400 जाएगा तो मिल जाएगा मूलधन। मूलधन आया हमारा 7500 रुपये। अब हमें निकालनी क्या है, दर। दर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। 1350 गुणे 100 कर लेंगे, अपॉन में मूलधन है 7500 और समय 1 वर्ष का निकालना है, तो हम इसको काट लेंगे तो हमें मिल जाएगा दर 18%, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपये है और यदि उसे 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाता तो उससे 1020 रुपये मिश्रधन अर्जित हो जाता, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का हमने मिश्रधन लिखा जो कि क्वेश्चन में दिया है 720 रुपये। अब इसके बाद यह कह रहा है 5 वर्ष और लिए रहता, तो कुल वर्ष कितने हो गए, 2 पहले के और 5 की और बात हुई, यानी 7 वर्ष। तो 7 वर्ष में कितना हो जाता, क्वेश्चन में लिखा है 1020 हो जाता।
अब 7 में से 2 गया तो 5 वर्ष का आया, 1020 में से 720 गया तो 300। 5 वर्ष का जब 300 है तो 1 वर्ष का कितना हुआ, 300 बटे 5 किया तो मिला 60, ठीक है ना। अब निकालेंगे मूलधन। मूलधन के लिए क्या करेंगे, मिश्र धन में से ब्याज को अलग कर देंगे। तो 720 रुपये जो मिश्र धन था उसमें से 60 गुणे 2 यानी 2 वर्ष का हमने घटा दिया, तो 120 जब 720 में से जाएगा तो बचेगा 600, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब 60 गुणे 2 क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि 720 जो है वो 2 वर्ष का है, ठीक है ना। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया गया। यदि उसकी कुल औसत वार्षिक दर 9.2% हो रही तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको मिश्रण से हम सॉल्व करेंगे। कैसे, पहला दिया गया था 8% पर और दूसरा दिया गया था 10% पर, और ओवरऑल जो एवरेज था वो था 9.2। तो 10 में से 9.2 घटा तो आया 0.8, और जब 9.2 में से 8 घटा तो आया 1.2। अब एक एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव अलग हो गया। अब 4 से काट दिया तो 4 दूनी होता है 8 और 4 तिरी होता है 12। अब हमें अनुपात मिला 2 और 3 अनुपात, तो 3 और 2 होता है 5। 5 भाग बराबर क्वेश्चन में दिया गया है 10,000 रुपये, तो 5 से 10,000 को काटा तो मिला 2,000। अब इनने पूछा है कि दोनों के भाग क्या होंगे। तो जब एक भाग बराबर 2,000 है तो ए को मिला था 2 भाग और बी को 3, तो 2,000 गुणे 2 आया 4,000 और 2,000 गुणे 3 आया 6,000। तो 4,000 और 6,000 रुपये की राशि दोनों को मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी बैंक में समान साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपये व 3 वर्ष के लिए 600 रुपये जमा करता है, तो दोनों पर कुल ब्याज 190 रुपये प्राप्त होता है। तो दर ज्ञात कीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज गुणित मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले में देखिए 500 रुपये था मूलधन, गुणित 4 वर्ष के लिए था, दर हमें पता नहीं है, बटे 100, प्लस दूसरे में 600 था 3 वर्ष के लिए, दर पता नहीं है, और अपॉन में 100 बराबर इन दोनों पर ब्याज मिला है वो है 190 रुपये। अब क्या करेंगे, 500 के 2 जीरो और 100 के 2 जीरो को काट लेंगे। इसमें 600 के 2 जीरो और 100 के 2 जीरो को काट लेंगे। अब देखिए 5 चौको 20 आर प्लस 6 तिरी 18 आर, 20 आर और 18 आर जुड़कर मिल गए 38 आर, जो कि 190 के बराबर है। 38 से 190 काटेंगे तो 5 बार कट जाएंगे, तो यही हमारी दर है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए। 400 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाती है, तो समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाएगी। पहले इसे समझते हैं। देखिए 400 रुपये की राशि थी और 2 साल में 448 हो गई, तो 2 वर्षों में उसे 48 रुपये ब्याज मिल गया। तो हम क्या करेंगे, रेट के लिए ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, यानी 48 गुणे 100 बटे 400 गुणे 2, इसको काट लेंगे तो दर मिल जाएगी 6%। अब इसी दर से निकालेंगे हम जो इन्होंने पूछा है 550 रुपये वाला। तो 550 से हो रही है 682 रुपये, तो 132 रुपये मिल रहा है ब्याज। तो ब्याज गुणे 100 यानी 132 गुणे 100 अपॉन में मूलधन गुणे समय 550 गुणे 6, इसको हम काट लेंगे तो 2 गुणे 2 यानी 4 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन थे। कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस, अपना फीडबैक ज़रूर दें। तब तक जुड़े रहें इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।